नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। सोशल मीडिया का दौर है ये। यहाँ हर किसी को आजादी है अपने घर से, दफ्तर से, अपने किचन से। बहुत सारे लोग अब बड़ी संख्या में अपने बेडरूम से भी वीडियोस बनाकर यूट्यूब और सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड कर रहे हैं। सोशल मीडिया में कितनी आजादी किसको दी जाए, इसको लेकर हिंदुस्तान में पिछले कुछ सालों से बड़ी बहस हो रही है। लेकिन इस बहस को लेकर कानूनी तस्वीर जब तक साफ होगी, तब तक सोशल मीडिया के उपयोग और दुरुपयोग को लेकर चर्चाएं होती रहेंगी। इस वक्त ऑपरेशन सिंदूर के तमाम हंगामे के बीच, शौर्य और बलिदान की हमारे देश की सेना की गाथाओं के बीच चर्चाओं में है ज्योति मल्होत्रा, एक यूट्यूबर जिनके पाकिस्तान से कनेक्शन की बड़ी खबरें और अलग अलग इसको लेकर चर्चाएं सामने आ रही हैं। भारत में पाकिस्तानी दूतावास से लेकर जितने बॉर्डर हैं वहां पर और पाकिस्तान में जाकर वीडियो बनाने और उसके साथ साथ बहुत सारी जानकारियां, हिंदुस्तान की अहम जानकारियां पाकिस्तान के साथ साझा करने को लेकर ये जो तस्वीर उभर कर आई है, ज्योति मल्होत्रा इस वक्त देश में सबसे बड़ा तूफान है। जांच में क्या कुछ निकल कर आ रहा है ये अभी धीरे धीरे सामने आएगा, लेकिन जितनी बातें सामने आई हैं वो ये जरूर बताती है कि अब सोशल मीडिया पर जितने लोग सामने हैं, कहीं ना कहीं शक के दायरे में अब बड़ी संख्या में आने वाले हैं अलग अलग कारणों से। सोशल मीडिया को लेकर इस देश की सरकार पे जितने छींटाकशी और आरोप लगते रहे, उन सब के बीच में इस तरह की कहानियां क्या कुछ बता रही है हमारे देश के सुरक्षा से, एक तरह से खिलवाड़ की जो तस्वीर है, इसमें क्या कुछ आने वाले दिनों में हम देखेंगे। लेकिन सोशल मीडिया की आजादी, सोशल मीडिया पर अंकुश, इन सवालों के साथ ज्योति मल्होत्रा हमारे साथ, प्रशांत देव एसोसिएट एडिटर न्यूज 24 हमारे साथ जुड़े हैं, विमल कौशिक जी संवाददाता, संतपाल राघव जी डिफेंस एक्सपर्ट, आनंद वर्धन शुक्ला जी पूर्व पुलिस अधिकारी हैं जो कि राजस्थान में कई अहम पदों पर रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा का संबंध पाकिस्तान, राजस्थान और बॉर्डर तमाम हर जगह से जो सामने आया है। प्रशांत जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। मंत्रालयों से जिस तरह की जानकारी आ रही है, पुलिस और खुफिया जांच एजेंसी जो कुछ बता रही है, थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी तक क्या कुछ सामने आया है। देखिए मीना जी, जब भी कोई ऐसा जासूस या कोई ऐसा व्यक्ति पकड़ा जाता है तो और उसके पकड़े जाने के बाद अगर मल्टी एजेंसी इंट्रोगेशन शुरू हो जाती है तो एक तो मैंडेटरी है कि सभी करते ही करते हैं। एक होती है औपचारिकता, वो सब वो करते हैं, आईबी भी करती है, रॉ भी करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग भी करते हैं, मतलब जितनी भी एजेंसियां हैं वो पूछताछ करती है। एक तो ये फॉर्मेलिटी, लेकिन इस बार बहुत गंभीरता से इसकी पूछताछ की जा रही है क्योंकि मामला बेहद बड़ा। एक चीज मीरा जी ये समझने की जरूरत है कि जैसे आपने कहा कि सभी लोग शक के दायरे में आ सकते हैं, बड़े स्तर पे आ सकते हैं, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए आपके पास भी बहुत सी जानकारी है बतौर जर्नलिस्ट, मेरे पास भी बहुत सी जानकारी है बतौर जर्नलिस्ट, हम भी बहुत सी चीजें जानते हैं, लेकिन हम किसको बताते हैं? हम बताते हैं, वो बताते हैं अपने दफ्तर में बताते हैं, पब्लिक को बताते हैं, वो खबर के तौर पे जानते हैं। हमें भी बहुत सी मूवमेंट्स पता है, बहुत सी जानकारी पता है। तो ज्योति मल्होत्रा का केस अलग इसलिए है कि वो जिस तरीके से यूट्यूब के जरिए वो विजिट कर रही है, सोशल मीडिया पे पिक्चरें तस्वीरें बना रही है आम लड़कियों की तरह, जैसे दुनिया में तमाम लोग यूट्यूब चैनल पे अपनी तस्वीर बना रहे हैं, लेकिन इस तरह से बनाना और किसी एक खास को बताना, ये है असली बात। अपना क्यों बता किसको रहे, शेयर किससे कर, तो वो जो इसीलिए ये इस नेट में आई है ज्योति मल्होत्रा की, जो एजेंसी को पता चला कि इसके कनेक्शन जो है आईएसआई से हैं। अगर आप कोई तस्वीर, कोई जानकारी, कोई इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की जानकारी आप किसी दुश्मन देश को या किसी ऐसी साजिशकर्ता को दे रहे हैं तो अपराध आपका वहीं बन जाता है। तो ये इसी बात का आरोप है ज्योति मल्होत्रा के ऊपर कि जैसे कि वो जहां जहां भी जा रही है, जो बात बता रही है, आपको देखने में लगेगा कि बड़ी साधारण सी बात है। मैं होता तो शायद मैं भी इसी तरह से डिस्क्राइब करता, इस मंदिर के बारे में, इस सड़क के बारे में, इस इंस्टॉलेशन के बारे में। मैं भी वैसे बताता कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखिए मेरे पीछे ये है, मेरे पीछे वो है, और इसकी जानकारी ये है, ये ऐसे आते हैं, ऐसे जाते हैं।
लेकिन ये जानकारी मैं किसी खास मकसद से, किसी खास लोगों को साजिश कर रहा हूं जो देश के लिए खतरा होगा, तो वहां ये चीजें गड़बड़ हुई है। शायद यही ज्योति मल्होत्रा के ऊपर आरोप है और इसी बात की जांच की जा रही है। अब वो उसमें बहुत से ऐसे केसेस हैं कि इसको लॉजिकल एंड पे हम नहीं ले जा पाते, यानी अदालत से सजा नहीं दिला पाते, लेकिन कम से कम एक चेन को हम जरूर ब्रेक कर पाते हैं। तो जिस तरीके की इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है ज्योति मल्होत्रा के कारनामों में, उसके एक्शन में, उसके काम में, क्योंकि इसकी बहुत सी चीजें अनमैच्ड हैं। इसका अपना सोशल प्रोफाइल, इसका अपना इकोनॉमिक प्रोफाइल इससे उससे मैच नहीं करता है कि जिस हिसाब से है, जिस कहां से पैसे आ रहे हैं। तो वो सारी चीजों की जांच पड़ताल चल रही है कि इतने लेविश लाइफ वो कैसे जी रही थी, पैसे कहां से आ रहे हैं और किन किन लोगों से वो मिल रही है जो पाकिस्तान उसकी विजिट सवाल खड़े कर रहे हैं। पाकिस्तान में इतना इजी एक्सेस हो सकता है कि हमको आपको भी एक्सेस मिल जाए पाकिस्तान में जाने पे बतौर जर्नलिस्ट, लेकिन मंशा कैसी थी डिपेंड। अभी बहुत से लोग पाकिस्तान, अभी कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट थे, वो गए थे पाकिस्तान, वहां भी लोगों से मिले, लोगों ने सेल्फी ली, वहां सबके बारे में जानकारी ली। इसका मतलब बात यह है कि ज्योति मल्होत्रा अलग इसलिए है कि ये इंफॉर्मेशन पास कर रही थी, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या जो भी इंफॉर्मेशन, इसी बात का शक है, इसी बात का आरोप उसके ऊपर है, इसी बात की जांच की जा रही है। और प्रशांत देव जी, जितनी जांच चल रही है, जितनी बातचीत हुई है, आधिकारिक रूप से अभी तक क्या कुछ कहा गया है? अभी तक लेटेस्ट, अब तक लास्ट जो कहा गया है आधिकारिक रूप से इस संबंध में? देखिए, ऑफिशियल वर्जन तो अभी सिर्फ हिसार के एसपी का ही आया है कि वो अभी बहुत सी चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं, अंडर प्रोसेस में है सभी चीजें। लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो चूंकि हिसार की रहने वाली थी, इसलिए हिसार में उसका घर है, इसलिए लोकल पुलिस की इन्वॉल्वमेंट थी। ये कहानी लोकल पुलिस से निकलकर बहुत ऊपर चली गई है। जिस तरीके की कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहे हैं, जिस तरह के कनेक्शंस की बात हो रही है, तो उसमें आईबी, रॉ, मिलिट्री इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, यानी कि जितनी भी एजेंसियां हैं जिनको जो इन्वेस्टिगेशन करती हैं एंटी टेरर का और खासकर पाकिस्तान से लिंक का, तो वो सब अगर पूछताछ कर रही हैं, गंभीरता से पूछताछ कर रही हैं, तो अभी उसका आउटकम आपको निकलने में थोड़ा वक्त लगेगा और जरूरी नहीं है कि उसके आउटकम को पब्लिक में शेयर भी किया जाए। तो ये जानकारियां हैं जो उस जानकारी के आधार पे सिक्योरिटी एजेंसी और कुछ एजेंसियां अपने काम को आगे बढ़ाती हैं, उसको वैल्यू एडिशन करती हैं। अब मैंने एक बात जो मुझे ये जरूर समझ में आती है कि इससे एक जो चेन थी, वो चेन ब्रेक हुई है, मतलब एक एक्सपोज हुई है। अगर ये लड़की, अगर इसका इन्वॉल्वमेंट है, तो जो पूरी लंबी चेन थी वो चेन जरूर टूट सकती है इससे। और वो एक जिसने भी ये साजिश रची है उसको इसका सेटबैक जरूर होगा। तो इसको एक बड़ी कामयाबी की तरह देखा जाना चाहिए। जी, संतपाल राघव जी, इस वक्त पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की गूंज है। इस वक्त जहां बीजेपी सत्तारूढ़ दल जो है वो तिरंगा यात्रा निकाल रहा है, कांग्रेस पार्टी सेना के सम्मान में अब जय हिंद भारत की बात कर रही है, जय हिंद यात्रा निकाल रही है। समझ में नहीं आता सैनिकों के सम्मान में इस तरह की यात्राओं से वाकई में दलगत राजनीति को किस तरह से आगे लेकर इस देश के राजनीतिक दल जाएंगे। बहरहाल ये अलग मुद्दा है। मुद्दा ये है इस वक्त कि ऑपरेशन सिंदूर के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं ज्योति मल्होत्रा की। क्या कुछ इससे समझ में आ रहा है? सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा नया हथियार बन चुका है, संतपाल राघव जी। जी देखिए, जितनी भी इंटेलिजेंसी होती है वो हमारे देश की हो या दूसरे देश की हो, प्रत्येक ऑपरेशन जो है इन पर विशेष निर्भर रहता है। पाकिस्तान पिछले 47 से आप देखें कि काफी लोग उनके पकड़े जाते हैं। ये पब्लिक डोमेन में अभी आता है कि जब मीडिया प्रभावी हो गया है, नहीं तो आप देखें सांबा स्पाई स्कैंडल और उससे पहले भी ये जो है लगातार अपनी अपग्रेड करते रहते हैं। अपनी इंफॉर्मेशन जो है, चाहे मिलिट्री से है, टेक्नोलॉजी से है, फाइनेंशियल है, चाहे कम्युनिकेशन है, ये विंग है लोगों के, हमारे देश के भी हैं और हमारे
एडवर्सरी यानी कि दूसरे देशों भी हैं जो हमारे देश के दुश्मन है। और उसके अलावा आज जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर सैटेलाइट इमेजरी उससे भी पूरा लिया जाता है। और हमारे देश में आपके दर्शकों को बताता हूं, NTRO है। NTRO आप जो व्हाट्सएप करते हैं उसके ऊपर पूरी नजर रखते हैं, उनके पास पूरे डेटा है, पूरे सिस्टम है, वहां से भी इंफॉर्मेशन उठाई जाती है। जिस पे शक होता है वहां की एक एक डिटेल निकाला जाता है। कोई भी आर्मी या कोई भी पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्सेस अपने ऑपरेशन में कामयाब नहीं हो सकती जबकि पास उसके पास हार्ड कोर इंटेलिजेंस ना हो। नंबर 1। अब ये जो आप ना जो प्रश्न है आपके दर्शकों को बताता हूं, ज्योति मल्होत्रा, जितने भी स्पाई एजेंट्स हैं वो ऐसे प्रभाव करते हैं, आपको शुरू शुरू में नजदीक में लेके आते हैं आपको, और आपको पता भी नहीं लगता कि आपको किस जाल में वो लेके आ रहे हैं। तो सबसे पहले उसको जो है प्रलोभन देंगे, फिर उसका ब्रेन वॉश करेंगे, फिर उसको ऐसी स्टेज पे लेके आएंगे कि उससे इंफॉर्मेशन निकलवाते रहेंगे। पहले छोटे छोटे उसको देंगे टास्क, और उसको इतनी फंडिंग करते हैं बिकॉज इन फंडिंग का हमारा भी या उनका भी कोई ऑडिट नहीं होता। इंटेलिजेंस के नाम पे जो फंडिंग दिया जाता है उसका कोई ऑडिट नहीं होता। तो इतना फंडिंग कर देते हैं वो कि उससे जो है इतना प्रलोभन आ जाता है कि वो विशेष तौर पे वो खुद को इतना कंफर्टेबल फील करा देते हैं और दूसरे लोगों को भी उस जाल में लाने के लिए वो कर लेते हैं। तो ये जो ज्योति मल्होत्रा का जो है, उनको हाई फाई जो लाइफ स्टाइल है उसको वहां पे आप देख रहे हैं, जो विजुअल्स आ रहे हैं मीडिया में, उसको पाकिस्तान हाई कमिश्नर में उसको पार्टी में दिया है। फिर उसको बड़े बड़े एक नॉर्मल स्टेटस की लड़की को जो वहां के एम्बेसडर्स हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ इंट्रोड्यूस करना, हाई लाइफ स्टाइल और ब्रेन वॉश करना। और उसके अलावा जो गजीला जो एक और मलेरकोटला से पकड़ी थी, उससे पता लगा ज्योति मल्होत्रा का, और उससे जब मिलने से जब उसको इंफॉर्मेशन नेटवर्क बना। तो मैं आज के समय में जो आवश्यकता है कि हमको अपना नेटवर्क जो सिस्टम है, काउंटर इंटेलिजेंस ऑप्स होना चाहिए, और ये प्रत्येक पुलिस डिपार्टमेंट के पास होता है, आर्मी के पास भी होता है, और जितने भी IB है, रॉ है, इनके पास भी है। विशेषकर जितने सीमावर्ती इलाके हैं उनमें भी ये जागरूकता अभियान लाते हैं। वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, वहां से भी जो डबल सोर्स होते हैं, इधर का भी इंफॉर्मेशन देते हैं और उधर से भी इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। और जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस है, जो ऑफिशियल सीक्रेट 1923 है, उसमें सभी क्लर्क से लेके जिसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और सीनियर अफसर से साइन करा जाता है, उसको जो है आज वक्त आ गया है कि जहां पे कैमरे लगे होने चाहिए, वहां पे अगर कोई भी क्लर्क या कोई भी ऑफिसर कोई फाइल को मोबाइल फोन से करता है तो उसको जो है वो स्कैन हो सके। मैं आपको आर्मी के बारे में बताता हूँ। आर्मी हेडक्वार्टर के अंदर, दिल्ली के अंदर कोई मोबाइल फोन अलाउड नहीं है। सिपाही से लेके जनरल तक कोई भी मोबाइल फोन वहां पे कोई अलाउड नहीं है। ये जब वहां पे काम चल सकता है, जो कि बहुत ही है, तो आपके यहाँ पे भी काम आराम से चल सकता है। साइबर सुरक्षा का ऑडिट होना चाहिए प्रत्येक ऑफिस के अंदर, और जितने संवेदनशील जो हैं वो एक लेवल के अफसर को होना चाहिए। नीड टू नो बेसिस पे वो डॉक्यूमेंट देना चाहिए, क्लर्क्स के लेवल पे या मिडिल लेवल पे नहीं होना चाहिए। सुरक्षा चाहे वो देश की है, बाहर के इलाकों की है या अंदर के इलाके, सुरक्षा एक विशेष रखती है। ये इंटेलिजेंस एजेंसियां जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक सुरक्षा आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या उसका नहीं है, पुलिस का। ये पूरे देश की आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। उसके अलावा सिग्नल जो साइबर जो सुरक्षा है, हमारे आर्मी के अंदर रेडियो मॉनिटरिंग सिस्टम है, पूरा कोडिंग डिकोडिंग, और जो आप क्या बात करते हो उसको जो है वो एकदम पकड़ लेते हैं। ये पुलिस के पास भी है सुविधा। आज जो है इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है कि वहां पे ये पकड़ सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है, देश के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है, अगर किसी आदमी को देखता है कि ये हरकत कुछ अलग कर रहा है, फोटो खींच रहा है,
इंस्टॉलेशन की या रेलवे के वहां पे या कुछ कर रहा है, तो उसको इन्फॉर्म किया जाए, पुलिस के जो है इन्फॉर्म किया जाए। पुलिस को भी सेंसिटिव होना चाहिए। हर जगह आप देखे होंगे जहां पे इंस्टॉलेशन है वहां पे लिखा रहता है कि फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड वगैरह, तो इस चीज पे काफी होना चाहिए। सुरक्षा एक बहुत ही अहम योगदान देता है देश के हर क्षेत्र में, हर विकास के क्षेत्र में। कोई हमारा पेटेंट कॉपीराइट नहीं कर रहा, कोई और दूसरे भी जो ना करे, तो गवर्नमेंट को बड़ा सख्त होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जी, हमारे दर्शक न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, वो हमारे पैनलिस्ट से अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही ज्योति मल्होत्रा के बारे में अगर कोई जानकारी है जो आपको लगता है कि देश को साझा की जानी चाहिए, वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं न्यूज 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप ये पूरी चर्चा सुन रहे हैं। आनंद वर्धन शुक्ला जी, जिस तरह की स्टोरी सामने आई है, क्या ये इस बात को कहीं ना कहीं एक और देश की जितनी भी पुलिस मशीनरी है उनके लिए ये एक अलर्ट है कि आपके जिले में निश्चित रूप से पुलिस इस पर काम भी करती होगी अभी भी, लेकिन इस नाम ने और इस सनसनी ने इस बात को कहीं और ज्यादा मतलब मुस्तैदी से पुलिस की सतर्कता को बढ़ाने की बात कर दी है कि आपके जिले में कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर ऐसा कुछ करते हुए नजर आ रहा है जो कि स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा जो कर रही है वो स्वाभाविक नहीं है, उनके जितने वीडियोस और जो कुछ सामने है, लेकिन उस पर जल्दी से किसी की नजर नहीं गई, नहीं पड़ी, जब तक कि किसी कनेक्शन से, जिसका संतपाल राघव जी ने जिक्र किया, नाम आया, किसी और के रेफरेंस में, जांच में, पूछताछ में, पड़ताल में नाम आया, और तब पता चला कि अच्छा यहां पर भी देखने की जरूरत है। जी हाँ, एक्चुअल में इस तरह के काम ज़्यादातर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में बड़े इम्पोर्टेंट हैं। जब राजस्थान की बात करें तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जहाँ ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। उसके बावजूद अब ये ट्रैवल ब्लॉगर के नाम पर, अगर मान लीजिए पहलगांव पे जहां पर अटैक हुआ, उसके 10 दिन पहले उसने उस एरिया का वीडियो बना के और ट्रैवल पे डाल दिया ब्लॉगर पे, तो आपको तो ये पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ यूज हो रहा है। अभी देखा मैंने कि इस मल्होत्रा लेडी ने अयोध्या के डिटेल वीडियोस बना करके ट्रैवल पे डाले, व्हाट्सएप पे भेजे, और अब जबकि पता पड़ा कि ये देश की विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, तो इसके मोबाइल और इसके लैपटॉप, इसके टैबलेट को देखने से पता चला कि कितने लोगों के संपर्क में ये है और इसने कितने और लोगों को जोड़ा है। एक और नया नाम मिला, हरकीर्तन सिंह, एक नाम मिला गजाला और शहजाद, कितने सारे नाम मिले। ये पूरा लिंक है जो जुड़ा हुआ है। तो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज पर एनटीआरओ की तरफ से जो कंट्रोल है वो तो है ही। अब जो पूछताछ हो रही है, ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर में पूछताछ होगी, जितनी भी एजेंसीज है सभी पूछताछ करेंगी। लेकिन ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है कि हनी ट्रैप कहें, मनी ट्रैप कहें, किसी तरह से पाकिस्तान के सीनियर एम्बेसी के ऑफिसर से इस लड़की के कांटेक्ट होना, 2 बार 3 बार पाकिस्तान जाना और इवन चाइना जाना। किसने इसको मतलब इतना फंडिंग किया? ये भारतीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो इस पर ठीक जी से जांच करनी है, और जिले की जो पुलिस है उसको भी इस तरह की चीजों पर बहुत ज्यादा कंट्रोल और निगाह रखने की आवश्यकता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो ये बड़ा जी इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है और बहुत बड़ा कैच है। अब अपने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, बीएनएस है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, इतने प्रोविजन है कि अगर ठीक से इन्वेस्टिगेशन हो मीना जी, तो इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। लेकिन स्विफ्ट चालान होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए और कन्विक्शन होना चाहिए ऐसे केसेस में। जी, लेकिन सवाल ये है कि ये एक नाम इस वक्त सामने है। मैं जो आपसे समझना चाह रही थी आनंद वर्धन शुक्ला जी, और जिस बात को मैं और आगे भी बढ़ाना चाहूंगी, कि हमारे देश में हर जिले में पुलिस मशीनरी, प्रशासन, एसपी और सीपी लेवल पर जिस तरह के अधिकारियों की तैनाती होती है, अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है कि उनके जिले में सोशल मीडिया पे काम करने वाले जो भी चेहरे और नाम हैं, वो क्या कंटेंट डाल रहे हैं, इस पर और ज्यादा नजर दौड़ाई जाए।
लेकिन हमारे सहयोगी प्रशांत स्टेट देव लेवल जी, पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जी स्टेट और बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इनको वॉच करती हैं। साइबर जी, क्राइम के जो सेंटर बने हुए हैं वो भी इन पर वॉच करते हैं। आप देखेंगे हम्म, व्हाट्सएप पर कोई गलत मैसेज जाता है तो उसको इमीडिएट हम चेज करके पकड़ लेते हैं और उनको अरेस्ट जी, भी करते हैं, कार्रवाई भी करते हैं। तो ये तो काफी सीरियस बातें हैं। और ये हो सकता है, जी, जो स्लीपर सेल्स की हम बात करते हैं, वो स्लीपर सेल हो सकता है हमारे हर जिले में हो, जो इस तरह की जी सूचनाएं बिल्कुल। लीक करते हैं। लेकिन ज्योति मल्होत्रा पर जितना समय लगा नजर जाने में, क्या उतना समय पर्याप्त है, उपयुक्त है, या उससे पहले उन तक पहुंच जाना चाहिए था पुलिस को? हमारी जितनी सिक्योरिटी और जितना सिस्टम जो है वो मजबूत है, जिसको कहना मैं चाहिए मैं ये टेक्नोलॉजी के मान लेवल। मैं जी, ये मानता हूं कि जो समय लगा ज्यादा है, लेकिन ये जी, समय इस पर टीका टिप्पणी करने का नहीं है। जिस स्विफ्ट जी एक्शन बिल्कुल। के साथ हरियाणा पुलिस ने एक्शन किया है वो काबिले निश्चित तारीफ रूप है। से आनंद उस वर्धन जी, लिंक मेरा को सवाल ब्रेक ये किया है, इसलिए था, काबिले तारीफ है। मेरा ये सवाल इसलिए था आनंद वर्धन जी कि ज्योति मल्होत्रा तो एक नाम है, लेकिन देश में ऐसे जो लोग भी हैं, जो नाम भी हैं, उन पर अब आने वाले समय में इतना समय ना लगे। कम से कम ये हमारी सुरक्षा एजेंसीज इस बात को पुख्ता करें। मेरी ये जी चिंता हाँ, भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और और कहीं न कहीं सरकार को ये एक तरह की चेतावनी भी है, जो इस देश के बिल्कुल है। दर्शकों की तरफ से, आम नागरिकों की तरफ से है, और हमारी जिम्मेदारी है। मीडिया बहुत बड़ा माध्यम निगाह होता है रखें। समाज और सरकार के बीच में। सवाल ये जी संतपाल राघव जी, कि जब भी कोई व्यक्ति इस तरह के कामों में इन्वॉल्व होता है, प्रशांत देव जी के पास मैं जाना चाह रही थी ज़रूर, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहे। संतपाल राघव जी, जब भी कोई व्यक्ति इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, चाहे वो हमारे देश में हो, चाहे वो दूसरे देशों में हो, परिवार जो है, परिवार कितना सजग होता है, कितना सक्रिय होता है? इस ज्योति मल्होत्रा के परिवार को इस बात का इल्म था, इस बात की जानकारी थी, क्योंकि पिता ने तो, परिवार ने अपने आप को पूरी तरह से अलग इस वक़्त किया है, जो कि बहुत नेचुरल है। ऐसा होने के बाद नेचुरल। ज़्यादातर रिएक्शन परिवारों के ऐसे ही आते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि परिवार को बिल्कुल पता नहीं हो? जी देखिए, संभावना है। आप देखिए, जिस परिवार से कोई बच्चा या कोई टीनेजर ऐसी गतिविधि में है तो उसका लाइफस्टाइल अलग से होगा, उसके टाइमिंग अलग अलग से होंगे। तो परिवार जो है उसको ये नहीं होगा कि ये कहाँ पे अभी इन्वॉल्व है, लेकिन इन्वॉल्व थोड़ा बदलाव या थोड़े जो उसके एबनॉर्मल वो एक्टिविटीज तो हैं। नॉर्म एक्टिविटीज में जो होंगी उसकी वो अलग से होंगी। आप ज्योति मल्होत्रा की बात करें, आप ये देखिए, जो वो लाइफस्टाइल या उनका घर से बाहर जाना, वो कहते हैं कि दिल्ली में गए, दिल्ली से 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जब वो बाहर जाएंगे तो वहां से एक एक वीक का जो इनका वीकेंड का प्रोग्राम है, बीजिंग जाना, पाकिस्तान जाना, तो ये घर का भी इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली तो नहीं है, बट लेकिन आज के बच्चे जो है या आज के वो है कि वो पेरेंट्स के जो है वो काबू में नहीं होते हैं, वो अपना डिजाइन करते हैं, वो पेरेंट्स को उस एज पे आने के बाद भी थोड़ी दूरी बना लेते हैं। जितने भी एक बार स्पाइस स्कैंडल में आ गए वो फिर इन्वॉल्व होते जाते हैं, वो जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं देंगे तो वो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। ये करेक्ट। आज से नहीं है, ये जो स्पाई का जो काम है, ये आप कभी भी इतिहास उठा के देख लें, एक राजा दूसरे राजा राजा का या उसका जो है स्पाई जो है वो चलता, इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उनकी काम करती रहती थी। एक विंग है जिसका इंटेलिजेंस एजेंसी जिस स्टेट का, जिस सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कमजोर होगा वहां पे हादसे होंगे, करप्शन होगी वहां पे, और उसके अलावा बड़े बड़े स्कैंडल्स होंगे। अगर सही। आपकी इंट एजेंसी काम कर रही है और इंफॉर्मेशन आपको टाइमली दे रही है तो बड़े से बड़ा हादसा रुक सकता है। इसके अलावा जितने भी हमारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर्स हैं, बड़े पोर्ट्स हैं, ब्रिजेस हैं, और जितने भी ये स्टॉक मार्केट्स हैं जो फाइनेंशियल है, इन इन सब पे बिल्कुल इंटेलिजेंस विंग तैनात होने चाहिए और इसका नेटवर्क जो है बहुत बड़ा होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी जब से आने से इसका ऑडिट होना चाहिए, और जितने भी ये ऑफिसेज हैं, मोबाइल इन गवर्नमेंट ऑफिसेज के
मोबाइल उनको बोलना चाहिए कि शुरू में ही वहां पे रख के जाएं, और ये संभव है बिकॉज वहां पे जाते हैं, फाइलों से इंफॉर्मेशन लेते हैं और वहां के अंदर के फोटोग्राफ्स खींचते हैं, बिकॉज जब उनको मोबाइल परमिट होता है बड़े इजी से वो पेन ड्राइव्स में भी जो है इंफॉर्मेशन लेके आते हैं। इन सब चीजों को रोकने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, और जितने भी भीड़ भड़ाके वाले एरियाज हैं उनको सब के अंदर बहुत सख्ती से पुलिस को निगरानी करना चाहिए। और जितने भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को अपील करूंगा कि हमारे को अपना इंटरनल सिक्योरिटी apparatus भी बहुत मजबूत करना चाहिए कि कोई भी हादसा ना हो। जी जी, इस बिल्कुल। तरह के हादसों से बचने के लिए जरूरत तो ये है कि भारत सरकार अपने सुरक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूत करे, लेकिन खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया में इस तरह से अपने आप को दुनिया के सामने रखते हुए ज्योति मल्होत्रा अगर भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही थी, तो निश्चित रूप से आनंदवर्धन जी ने और संतपाल राघव जी ने इस बात को तो माना है कि ये एक चूक है बहुत बड़ी भारत की सुरक्षा एजेंसीज की, यानी कि भारत सरकार की थी। सीधे सीधे जितना समय यहां तक पहुंचने में लगा, ये पहले भी पहुंचा जा सकता था। ये ज्योति मल्होत्रा को जो समय लगा, वो उसका कारण अनदेखी हो सकता है आनंदवर्धन शुक्ला जी, या गैर जिम्मेदाराना रवैया हमारी मशीनरी का, या फिर इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उस पर ध्यान नहीं जाना, क्योंकि ये नए हथियार हैं, इनका इस्तेमाल हो रहा है। ये ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है, हमारे खुफिया एजेंसीज को इस बात की जानकारी है कि इस तरह से भी, लेकिन ये क्या एकदम नया फॉर्मूला, नया तरीका सामने आया जिस तक पहुंचने में देर लगी? देखिए, कुछ तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। ये तो बहुत समय से काम कर रही है, और इसकी लाइफ स्टाइल देख लीजिए जो दिखाई दे रहा है। इसके खुद के लैपटॉप और खुद के कैमरे और खुद के मोबाइल से सारा डाटा मिला है, जो आप देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं। अब ट्रैवल ब्लॉगर के रूप में घूमते घूमते मैं तो पाकिस्तान के टूरिज्म को देखने गई थी। हो सकता है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की निगाह से बच गया हो, लेकिन जब पाक एम्बेसी के ऑफिसर्स के साथ उनकी पार्टीज में जाकर के अच्छे अच्छे लोगों को एम्बेसी में इनविटेशन नहीं मिलता, और इसको हर फंक्शन में इनविटेशन मिल रहा है। एक से एक लोग बैठे हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी उन्हीं लोगों को इनवाइट करती है जिनका कोई इंटरेस्ट उसमें पाकिस्तान एजेंसी वालों को हो, या जो पाकिस्तान के फेवर में मीडिया, सोशल मीडिया पर जाकर के उनके पक्ष में बोल रहे हैं। इस लड़की को इसीलिए तैयार किया गया था कि कुछ सूचनाएं मिले, कहां क्या हो रहा है वो मिले। अब आप देखिए कि जैसलमेर से पोखरन या पोखरन से जैसलमेर एक कैनॉय जा रहा है, एक आदमी उसका वीडियो बना रहा है। आपको छोटी सी बात लगती है, लेकिन अगर उस पास कर दे उसको तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो ट्रैवल ब्लॉगर के नाम पर पाकिस्तान की जगह जगह चीजें दिखाते दिखाते इंटेलिजेंस की निगाह में आई कि ये कौन है, और जब पता चला तब आंख खुली कि अरे इसके पास तो पूरी लिंक है। हरियाणा के लोग, नूह, मेवात, पानीपत, कहां कहां के लोग इससे जुड़े हुए थे जो इंफॉर्मेशन पास कर रहे थे। गजाला ने भी बताया कि एक इंफॉर्मेशन का इसको 30,000 रुपया दिया गया। आप मान के चलिए कि ज्योति मल्होत्रा को 5-5, 10-10 लाख रुपए दिए होंगे, जिसका पिता एक टूटी हुई चारपाई पे रह रहा है, जिसके दीवार पीछे गंदी है, उसकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है, और ये बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रही है, 5 स्टार में। पाकिस्तान में इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई, एक जगह बात कर रही है, चल रही है, साथ में गनमैन उसके चल रहे हैं। सोचिए हमसे कितनी बड़ी चूक हुई है कि हमने इसको इतना देर से पकड़ा है, और कितना नुकसान ये कर चुकी है। वो दानिश करके जो बंदा है उसको हमने पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर करके निकाल दिया देश से, लेकिन वो कितना नुकसान कर चुका है पता करिए। वो कहां कहां गया इंडिया में, किस किस से मिला। एक बहुत बड़ी चेन खुलने वाली है, और इन लोगों को निश्चित सजा मिलेगी। ये सरकार एक मजबूत सरकार है, निश्चिंत रहिए आप, एक्शन होगा। जी, संतपाल राघव जी, एक तरफ जांच एजेंसीज हैं, भारत की सरकार है, दूसरी तरफ ज्योति मल्होत्रा है, तीसरी तरफ पाकिस्तान के हित, पाकिस्तानी दूतावास और पाकिस्तानी खुफिया विभाग से जुड़े हुए जितने लोग हैं वो हैं, और चौथी तरफ इस ज्योति का परिवार है। ज्योति के परिवार को मालूम नहीं हो, ये नहीं हो सकता, लेकिन परिवार की जो स्थिति है
वो ये भी बताती है कि शायद उनकी समझ उस तरह की नहीं कि वो इस बात को समझ पाए, इस बात की गहराई की, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं, लेकिन हर परिवार ये देखे कि मेरा बच्चा जो कमाई कर रहा है उसमें उसके कंटेंट में कितना दम है, उसके कंटेंट में ऐसा क्या है। और बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है कि अकाउंट में पैसा कितना आ रहा है और कैश में कहां से पैसा आ रहा है, कैश में पैसा कौन देता है कंटेंट के लिए, कहां से आया। तो परिवार कहीं ना कहीं इनोसेंट भी हो सकता है, इसकी भी गुंजाइश है संतपाल राघव जी। जी देखिए, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को कोई स्पाइस स्कैंडल के अंदर जब उनको पता लग जाएगा तो उस पे उनको रोकेगा, बिल्कुल कोशिश करेगा। कोई भी ऐसे उनको मालूम है कि अगर स्पाई आ गया तो उनसे जो है कुछ नंबर तकनीकी 1। परेशानी का नंबर सामना 2, जी। ये जो ज्योति मल्होत्रा हैं, उन्होंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया होगा, बिकॉज ज्योति मल्होत्रा को जो लाइफस्टाइल आप देख रहे हैं वो एक लोअर मिडिल क्लास से आती हैं। जो विजुअल मीडिया में आई हैं उनके पेरेंट्स वगैरह की, वो सिंपलटन आदमी हैं और उनको इसके विषय में नहीं पता होगा। ज्योति मल्होत्रा भी शुरू में उसको नहीं पता होगा, जो कल्टीवेट करते हैं एजेंट्स को, वो पहले कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगते। वो शुरू में उनको बड़ा दोस्ती रोमांटिक, करते हैं बड़ा सर। ब्रेन वॉश करके, बड़ा ही उनको प्रलोभन देके आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, फिर ऐसे एंटेंगल करते हैं कि आप उससे निकल नहीं सकते। और आपको ये बोला जाता है कि आप दूसरे आदमी को बुलाओ, आपको बड़े सॉफ्ट वो देते हैं। तो उस और इनको ये भी पता होता है जब इंडिविजुअल खुद फंस जाता है कि हमारे साथ क्या, अगर हमने इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हमारे साथ नहीं क्या दी होगा। तो हम आर्मी से हैं, हम लोग अक्रॉस भी भेजते हैं, जी हाँ, इंटेलिजेंस जो है भेजते हैं, तो बड़ा ये टफ जॉब है। इट इज ए साइंस इटसेल्फ, बिकॉज देश की सुरक्षा को रखने के लिए हमको भी इंटेलिजेंस लेनी पड़ती है, डबल एजेड दुश्मन के उस सॉर्ड है पार, सर। और अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों से भी हमें लेनी पड़ती है। और हमारे जो नेटवर्क्स हैं उस पे भी हमें इफेक्टिव कंट्रोल रखना पड़ता है। और आज के समय के अंदर करेक्ट। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, साइबर सिक्योरिटी बहुत हो गई है, एडवांस में है। तो इसके ऊपर देश की सुरक्षा को आंतरिक और बाहरी के लिए हमें अपने नेटवर्क को और मॉडिफाइड करना है और इसमें चेंजेस लाने हैं, और हमारे जितने भी एक्ट्स हैं सिक्योरिटी के मामले में उनको और सीरियस बनाना है। जी जी, बहुत बहुत करेक्ट। शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, शौर्य और बलिदान की गाथा के बीच में ज्योति मल्होत्रा, एक साधारण सी यूट्यूबर, इस वक्त देश की सुरक्षा में चूक का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह के रूप में सामने आई है। भारत सरकार और खुफिया एजेंसीज की ये बहुत बड़ी, कहीं ना कहीं देर से यहाँ तक पहुंचने की कमी है, जिसका हर्जाना कितना बड़ा होगा हमारे वरिष्ठ मेहमानों ने बताया, इसकी अभी कल्पना नहीं की जा सकती। जिन लोगों से कनेक्टेड रही हैं, वहां किस किस तरह की सूचनाएं पहुंचाई गई हैं, आने वाले दिनों में उनका किस तरह का असर भारत की सुरक्षा के साथ, भारत के आम नागरिकों की सुरक्षा के साथ होगा, ये भी अभी बहुत जांच पड़ताल के बाद सामने आएगा। जांच पड़ताल कर रही एजेंसीज के द्वारा अभी बहुत कुछ सामने नहीं आया है, बताया नहीं गया है। लेकिन एक बात इस ज्योति मल्होत्रा के नाम के साथ देश में साफ हो गई है कि भारत की हर राज्य की पुलिस मशीनरी को और तमाम एजेंसीज को और ज्यादा सतर्कता से काम करने की जरूरत है। सेना के शौर्य के बलिदान की गाथाएं सुनाने वाले दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों को भी इस बात को और ज्यादा पुख्ता करने की जरूरत है कि भारत का सुरक्षा तंत्र मजबूत करने के लिए वो दोनों क्या कर रहे हैं। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।